जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम जयराम कुमार और आप देख रहे हैं विजन एकेडमी खवासपुर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी ज़िंदगी से खुश भी होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा नाइन्थ प्रश्नावली 1.4 और विषय आपका गणित के जितने सारे प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का सलूशन देखेंगे। इसमें 2 प्रश्न छोड़ेंगे हम लोग, 4 और 5। बाकी जितने सारे प्रश्न है, सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय संख्या है। हमसे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई कि हमें बताना है कि जो संख्या नीचे दी जा रही है उसमें कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए मैं 2-3 बातें आपको मैं पहले नोट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहला नोट में मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई दो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या और फिर अगर एक परिमेय संख्या हो, इसके बीच में अगर हम प्लस करते हैं या हम माइनस करते हैं या गुना करेंगे या भाग करेंगे, ये 4 चीज अगर हम कुछ भी करेंगे तो इसके बदले में एक परिमेय संख्या ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि एक परिमेय संख्या है, एक और परिमेय संख्या। इन 2 परिमेय संख्या के बीच में अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम घटा देते हैं एक दूसरे में से, इन दोनों परिमेय संख्याओं को एक दूसरे से गुना कराएंगे या इन दोनों परिमेय संख्याओं में एक दूसरे से भाग कराएंगे, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ा के। यानी बट्टा में जो परिमेय संख्या आएगी उसमें जीरो बस नहीं होना चाहिए। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में ये जो चारों ऑपरेशन करेंगे, प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का, इसके बदले हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा नोट, आवाज मत कीजिए पीछे से। दूसरा नोट कि एक परिमेय संख्या हो, एक क्या हो? परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो। क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, इसके बीच में अगर हम प्लस कराते हैं, माइनस कराते हैं, गुना कराते हैं, भाग कराते हैं, ये 4 ऑपरेशन करेंगे तो इसके बदले में एक हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार बोलूं, एक परिमेय संख्या और दूसरी रही अपरिमेय संख्या। परिमेय में अगर अपरिमेय को हम जोड़ते हैं या परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं या परिमेय में अपरिमेय को गुना कराएंगे या परिमेय में अपरिमेय को भाग देंगे तो बदले में को क्या मिलेगा मुझे? अपरिमेय। आइए, परिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़ते हैं तो योगफल प्राप्त होगा। जो योगफल आएगा वो अपरिमेय होगा। परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो जो अंतर होगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब परिमेय में अपरिमेय को गुना कराएंगे तो गुणनफल आएगा। जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो भागफल आएगा। ये जो भागफल आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? अपरिमेय आएगा। ये 2 नोट। तीसरा नोट, ये तीसरा नोट आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो नोट है वो है अपरिमेय संख्या। एक और रहेगी अपरिमेय संख्या। इन 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, इसके बदले में कुछ भी संभव है। की तो परिमेय आएगा, नहीं तो अपरिमेय। तो यहां पे लिख दूं की तो परिमेय आएगा, परिमेय या अपरिमेय, कुछ भी आएगा। क्या आएगा? कुछ भी। की तो परिमेय संख्या आ सकता है और नहीं तो अपरिमेय संख्या आ सकता है। निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि क्या आएगा, परिमेय आएगा या अपरिमेय। आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या 1 और फिर एक परिमेय संख्या हो, यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में ये 4 ऑपरेशन है। गणित में यही 4 ऑपरेशन होता है, प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का। अगर परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे, बदले में योगफल आएगा जो परिमेय संख्या आएगा। परिमेय में परिमेय
को घटाएंगे, जो अंतर आएगा वो परिमेय आएगा। परिमेय में परिमेय का गुना कराएंगे, जो अंतर आएगा जो गुणनफल आएगा वो परिमेय आएगा। और परिमेय में परिमेय का भागफल करेंगे, लेकिन भागफल करते वक्त ध्यान में रखेंगे कि जो बट्टा में परिमेय संख्या आएगा वो जीरो नहीं लेना। अगर जीरो ले लेंगे तो वो अपरिभाषित आ जाएगा, तो हमें परिमेय के मान में कुछ लेना है। तो परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। दूसरा नोट में कहा जा रहा है मेरे भाई कि एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच में ये 4 ऑपरेशन करेंगे, प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का। इसके बदले में जो आएगा सो एक अपरिमेय संख्या होएगी। क्या होगी मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा है अपरिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में ये जो 4 ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो इसके बदले में जो आएगा सो की तो परिमेय आएगा और नहीं तो अपरिमेय आएगा। आइए इन्हीं का कंसेप्ट हम लोग इस सवाल में लेके आएंगे। यहां पे आप देखिए कि क्या दिया है। हमसे पूछा जा रहा था कि बताना है कि कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, माइनस में करनी में 5 है। मैं अलग अलग पूछूं कि ये 2 क्या है, तो आप कहिएगा ये परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है। बोलिए क्या है, परिमेय संख्या। और ये करनी में 5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो अपरिमेय होगा। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा, ये जो लिखा गया अंतर, ये क्या आएगा, अपरिमेय। तो बोल मेरे भाई ये क्या पूरी संख्या क्या बनेगी, तो इसको लिखा जाएगा क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या। मेरी बात समझ गए। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब कि 2 माइनस करनी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस करनी में 23, 3 प्लस करनी में 23 माइनस करनी में 23, 3 प्लस करनी में 23 अब माइनस में करनी में 23। आइए इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 प्लस करनी में 23, ब्रैकेट को क्या किया, ओपन, माइनस में है करनी में 23, इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 3। अब बोलिए 3 क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या। 3 क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या। अब इसको बोल दीजिए क्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ये आपका पहला प्रश्न का ये दूसरा था। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल समझिए। यहां पे दिया हुआ है 2 करनी में 7, अब बट्टा में दिया हुआ है 7 करनी में 7। इसको पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन करिए पहले, इसको सॉल्यूशन करिए, इसको इससे आप कैंसिल आउट करिएगा, काट दीजिएगा तो बचेगा 2 बट्टा में 7। मेरे भाई देख यहां पे ये है परिमेय संख्या, ऊपर वाली कौन सी संख्या है, बोलिए कौन सी संख्या है, और ये है फिर एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय बट्टा परिमेय, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या से अगर हम भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा वो एक परिमेय संख्या आएगी। कैसे, यहां पे आप देख लीजिए कि हमने कहा कि परिमेय और परिमेय को अगर हम भाग लगाएंगे एक दूसरे से तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। आइए अब बोलेंगे यहां पे कि अब पूछा जाएगा कि 2/7 क्या है, तो बोला जाएगा परिमेय संख्या है। 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक, देख लीजिए अच्छा से, संतुष्ट है। आगे आइए, अगला प्रश्न इसका चौथा है। चौथा है मेरे भाई 1/करनी में 2, 1/करनी में 2। ऊपर वाला है परिमेय, ऊपर वाला है परिमेय संख्या और नीचे वाला है अपरिमेय संख्या, नीचे वाला है अपरिमेय संख्या।
हमको पता है कि परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2 क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत? चलिए, तो पहले प्रश्न में ये पहला जो प्रश्न हम लोग का था, एक बार बैक करके देख लेते हैं। पहला ये जो हम लोग का पहला प्रश्न था प्रश्नावली 1.4 का, उसमें 4 सवाल थे, चारों सवाल को हमने समझ लिया बारीकी से। 2 माइनस करनी में 5, 2 परिमेय करनी में 5 अपरिमेय, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग का है 3 प्लस करनी में 23 माइनस करनी में 23, इसको हमने करनी में 23 से करनी में 23 को हमने काट दिया, तो कितना बचा, 3। 3 को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। 3 को क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या। 2 करनी में 7/7 करनी में 7, करनी में 7 से करनी में 7 को काट देंगे तो 2/7 बचेगा। ऊपर परिमेय संख्या, नीचे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो भागफल होता है क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। आगे बढ़िए, चौथा सवाल है 1/करनी में 2, ऊपर है परिमेय संख्या, नीचे है परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है वो एक अपरिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब कि ये 1/करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसमें एक और प्रश्न है, पांचवा। आइए पांचवा को देख लेते हैं हम लोग। पांचवा है 2 पाई, इसको लिखा जाएगा 2 गुणे पाई। 2 गुणे क्या लिखा जाएगा, पाई। बोलिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 2 है परिमेय संख्या, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो पाई है ये है अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और 2 को हम परिमेय संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने नोट में एक बात सिखाई थी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ये 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न के हमने आंसर देख लिए, समझ गए, बना भी लिए। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है भाई, सरल करना है। पीछे से थोड़ा कम आवाज देना है। सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। सरल शब्द का मतलब होता है छोटा करना। सरल शब्द का मतलब क्या होता है, छोटा करना, छोटा करना। सरल शब्द का मतलब होता है छोटा करना। आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई चीज अगर ताजा है तो उसका आकार बड़ा दिखेगा, वही चीज जब सड़ जाता है तो वो पिचुक के बहुत छोटा हो जाता है। तो वो सड़ेगा तो छोटा हो जाएगा, और अगर ताजा है तो आकार में बड़ा दिखेगा, टाइट भी दिखेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे सवाल को क्या करना, सरल। तो सरल का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सवाल एकदम छोटा हो जाएगा, सिकुड़ के 1 अंक या 2 अंक ऐसे में आ जाएगा। आइए हम इसका प्रोसेस देते हैं। तो चलिए, हमारे पास ये 2 तरह के व्यंजक है। पहले ब्रैकेट में है 3 प्लस करनी में 3, इंटू में है दूसरा है 2 प्लस करनी में 2। 3 प्लस करनी में 3, इंटू में है 2 प्लस करनी में 2। 3 प्लस करनी में 3 है, 2 प्लस करनी में 2 है। इसको गुना कराना है तो कॉमन लेके हम गुना करेंगे। पहले ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी दूसरे ब्रैकेट वाला जैसे को तैसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जैसे को तैसे। प्लस में करनी में रहा 3, प्लस में करनी में रहा 3। आगे ब्रैकेट में है 2 प्लस करनी में 2, 2 प्लस करनी में 2। अब आप गुना कराइए, 3 में 2 से गुना कराएंगे 6, इसमें इससे एक बार इसका इसके साथ, उसके बाद इसका एक बार इसके साथ, ठीक है, इसका एक बार इसके साथ, फिर इसका एक बार इसके साथ। आइए गुना कराते हैं हम लोग। तो गुना कराएंगे क्या,
क्या गुना कराना है मेरे भाई? चलो गुना कराते हैं। अब 3 में 2 से गुना करें कितना लिखे? 6। और 3 में इसे गुना करेंगे, लिखेंगे 3 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 3 होगा तो 2 करनी में 3, मतलब करनी में 3 से अगर हम 2 में गुना करेंगे तो बोलेंगे 2 करनी में 3, 2 करनी में 3, 2 करनी में 3 प्लस करनी में 3, करनी में 3 से गुना कराएंगे तो बोलेंगे करनी में 3 गुने करनी में 2। आइए इसको एक बार लिखे, 6 प्लस 3 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 3। रूल होता है करनी के अंदर, जैसे 3 गुने करनी में 2 है तो ये हो जाएगा करनी में 3 गुने 2, ये हो जाएगा करनी में 6। तो इन दोनों के लिए बोला जाएगा करनी में 6। अब ये सवाल अब इससे ज्यादा छोटा ये नहीं हो सकता है, यही इस प्रश्न का क्या हुआ? आंसर हुआ। देखिए अच्छे से एक बार, एकदम बढ़िया ढंग से इसका सलूशन देख लीजिए, एकदम बढ़िया ढंग से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। जहां पे आपको न समझ में आए उसको कमेंट में आप जाहिर कीजिए, बताइए कि हाँ यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन आपको न समझ में आए हो, उसको दोबारा बनाने का समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न 3 प्लस करनी में 3 है, 3 प्लस करनी में 3 इंटू में है 3 माइनस करनी में 3। इसके लिए हमारे पास दो तरीका है, पहली विधि दूसरी विधि, दोनों विधि आपको दे रहे। उसको एक बार सटा दीजिए थोड़ा बढ़िया से, सटाइए उसको। इसके लिए यहाँ पे दो प्रश्न है, 3 प्लस करनी में 3 और 3 माइनस करनी में 3। इसके लिए दो तरीका मैं दे रहा हूं। पहला तरीका ध्यान से सुनिएगा, पहली विधि आइए पहली विधि दो, ठीक है। चलिए 3 कॉमा ले लीजिए जैसे पहले प्रश्न में किए, 3 माइनस करनी में 3, जैसा दूसरा ब्रैकेट है जस का तस आगे लिख दीजिए। क्लियर? देखिए इधर प्लस करनी में 3, उसके बाद वाला है 3 माइनस करनी में 3, जैसे ऐसे क्या करिए डाल दीजिए। अब गुना कराइए उसी तरह से जैसे अभी हमने कराया था, इसका गुना एक बार इसके साथ, फिर इसका गुना एक बार इसके साथ, फिर इसका गुना एक बार इसके साथ, और फिर इसका गुना एक बार इसके साथ। कराते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे बोलेंगे 9, 3 में माइनस करनी में 3 से गुना करेंगे बोलेंगे 3 करनी में 3, हेकरा में हेकरा से गुना करेंगे बोलेंगे प्लस में करनी में 3। देखो जी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। अब करनी में 3 में करनी में 3 से गुना कराएंगे तो करनी में 3 गुने करनी में 3, ठीक है। ये रहा 9 माइनस, इसको आप चाहेंगे तो काट देंगे, जितना माइनस में उतना ही प्लस में, कैंसिल होके कट जाएगा, तो माइनस। करनी में 3 करनी में 3 तो बोलेंगे करनी में 9। अब मेरे भाई 9 माइनस करनी में 9 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो निकलेगा 3। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखिए एक बार, ये रहा मेरा करनी में 9, 9 को मैं तोड़ूंगा तो 3 गुने 3, यहां पे कुछ नहीं रहता तो 2 लिखा नहीं जाता, छुपा रहेगा। तो इसका कहना है कि हम अगर यहाँ पे 2 है तो एक जैसा अगर 2 रहेगा उसमें से एगो बाहरी निकालेंगे, तो एक जैसा 3 3 2 है, एक में से एगो बाहरी निकाल लीजिए। कैगो बाहरी निकालिए? एगो। कैगो निकालिए? एगो। तो बोलिए 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 3। अब बोलेंगे मेरे भाई 9 में से 3 जाएगा, कितना आंसर रहेगा? 6। इस प्रश्न का ये रहा मेरा एक आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? तो एक रूल अभी यहाँ पे आया था, उस रूल को थोड़ा समझिए। कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये रूल ना पता हो, वो आप कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से इसका फेयर कॉपी बना के याद करेंगे। फेयर कॉपी इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हम सबको तो ये सारी बातें पता है, आपको ये सारी बातें ना पता हो तो नोट फेयर कॉपी इसलिए बनाना होता है कि कभी दिमाग से उतर जाए तो उस चीज को फेयर कॉपी खोल के और आप बारीकी से एक एक पॉइंट को क्या करिए देख लीजिए।
तो आइए एक रूल लिखते हैं। माइनस में अगर माइनस से गुना करेंगे तो बोलेंगे प्लस, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लस। अगर हम प्लस से गुना कराते तो बोलेंगे प्लस। ये दो चीज प्लस का होता है। आगे प्लस में अगर हम गुना कराते हैं माइनस से तो बोला जाएगा माइनस, और अगर माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो बोला जाएगा माइनस। ये 4 रूल होता है गुना करने के संबंध में, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो चूंकि रफ कार्य किए थे तो इसको मैं मिटकार देता हूं और यहीं पे दूसरी विधि आपका दे देता हूं, ठीक है। इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है? सेकेंड विधि। सेकेंड विधि यह है कि एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा। पहले तो मैं सवाल उतारता हूं, ये रहा मेरा सवाल। 3 प्लस करनी में 3 है, उसके बाद है 3 माइनस करनी में 3। इसके लिए एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं। पहले फॉर्मूला समझिए क्या है। फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी बराबर रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये आपका एक बड़ी इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है मेरे भाई? अलजेब्रा का बहुत खूबसूरत एक फॉर्मूला है ये। यहां पे होगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? और इस सवाल को इस जो सवाल हमारा प्रश्न दिया हुआ उसको इसी सूत्र पे तोड़ना है। आप देखिए यहां पे 3 प्लस करनी में 3 एक कोष्ठ में जोड़ दिया है, और जो यहां पे जोड़ा वही चीज यहां पे क्या किया है? घटा दिया है। तो इसको आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर। बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 देगा और करनी 3 का स्क्वायर 3 देगा। यहां पे इसको देख लीजिए संकेत के तौर पे, ये रहा मेरा पहला एक संकेत। यहां पे देखिए करनी में 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार होता है। करनी में 3 गुने करनी में 3, तो 3 में 3 से गुना कराएंगे तो बोलेंगे करनी में 9, और 9 का वर्गमूल निकलता है 3। तो आप बोलेंगे करनी में 3 का स्क्वायर कितना लिखूंगा? 3, और 9 में से 3 जाएगा, उत्तर हो गया 6। क्लियर? तो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। ये हमारा प्रश्न था दूसरा, और दूसरा को हमने पहली विधि और एक और विधि हमने आपको दिया है। एक बार अच्छे से समझिए इसको, ठीक? टाइम ले लीजिए 1 मिनट, लेकिन अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से इसका प्रैक्टिस भी करते रहना। अगर ये चीज एक बार आप सीख जाए तो लगातार इसको प्रैक्टिस में डालिएगा। बात समझ गए? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करना जरूरी है। कारण ये है कि प्रैक्टिस से आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो आपका स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी, और आप बड़े से बड़े सवाल को, पुराने से पुराने सवाल को, कुछ ऐसे भी सवाल होगा जिसको आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपने उस सवाल का प्रैक्टिस खूब जबरदस्त किया है, उस सवाल को करने का अनुभव आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आप उस सवाल को बेशक आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। तो मैं पहले एक फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये दोनों चीज एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपको इसको इसमें अंतर नहीं समझना है कि ये एक अलग सा फॉर्मूला हो गया, ये अलग सा फॉर्मूला हो गया, नहीं। चीन के साथ इसको जहां मन तहां भी लिख सकते हैं, कोई इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए अब सवाल का सलूशन देते हैं। सवाल है करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। कितना है? करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। करनी में 5 का होल स्क्वायर प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी। ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। तो ए के जगह पे करनी में 5, बी के जगह पे करनी में 2।
चले मेरे भाई, अभी अभी हमने उसके पहले सीखा था करनी में 5 का स्क्वायर कितना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, करनी में संकेत के रूप में देखिए, करनी में 5 का मतलब करनी में 5 का स्क्वायर है, तो इसको आप 2 बार लिखोगे तो ये 25 हो जाएगा। करनी में 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 5। एक बनाने का ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये संकेत के रूप में दिखा रहा हूं, ये ध्यान में समझिएगा। करनी में ये 5 है, 5 का स्क्वायर है। एक तो है कि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख के गुना कराइए, गुना कराने के बाद जो आ रहा है उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। यहाँ पे करनी में 5 है, इसका स्क्वायर है कर्णीय जो है ना, एक मतलब होता है 1/2। करनी का कितना मतलब होगा? 1/2। मेरे भैया इसका ऊपर स्क्वायर है। अब ये ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे 5 के घात 1 मतलब कितना? 5। यानी इसको हम तोड़ने का यहाँ पे 2 तरीका दिखा रहे हैं, समझा रहे, समझो इसको बढ़िया सा। यहाँ पे करनी में 5 का स्क्वायर है, इसको हमने इस तरह से बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। कसहू करेंगे तो करनी में 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5। तो अब हम इसको लिख दिए 5। जो काम हेकरा संग किए वही काम हेकरा संग करना है। तो करनी में 2 का स्क्वायर कितना देगा? 2 प्लस 2, इन दोनों का अंदर गुना होगा तो बोलेंगे 5 दूनी का 10। अब एक बार जोड़ लीजिए, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2 करनी में 10। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रही है? चलिए, क्या इसको दूसरे तरीका से नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका बड़ी सुंदर है, ये रहा। ये जो करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर दिया था, इसको आप तोड़ लीजिए 2 बार। ठीक, और इसके पहले जो हमने 2-3 सवाल हमने सॉल्व किया उसमें कॉमा लेके गुना कराया था, कॉमा लेके गुना कराइए। तो आइए, करनी में 5 प्लस करनी में 2, फिर रहेगा करनी में 2, ये रहा करनी में 5 प्लस करनी में 2, गुना कराइए इन दोनों में। करनी में 5 करनी में 5, करनी में 25, ये रहा करनी में 25 प्लस करनी में ये रहा 10, फिर ये रहा करनी में 10, और फिर यहाँ पे रहेगा करनी में 4। 2 में 2 से गुना करेंगे 4। करनी में 25 रहेगा तो 5 देगा। एगो है सान का, देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, एगो है सान का फिर एगो है सान का, बोलिएगा 2 गो है सान का। और करनी में 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2। तो 5 में 2 जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 7 प्लस 2 करनी में 10। ये आपका आंसर हुआ। यानी आप अगर बढ़िया ढंग से, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि अगर आपके अंदर मेहनत में आपकी ईमानदारी आ गई तो आप देख लीजिएगा, अगर कि आप कितने तरक्की कीजिएगा, कितने आगे बढ़िएगा, तो आपकी मेहनत को दूसरा देखने वाला नहीं है। कोई फायदा नहीं लिया कि आपकी मेहनत को, आपकी ईमानदारी को कोई दूसरा देख ले सिवाय आपके। आप कितने ईमानदार है, कितने मेहनती है, ये बात आपको जरूर महसूस हो रही होगी कि हम अपने पर्सपेक्टिव तरीके से हम खुद के लिए कितने ईमानदार और कितने मेहनती है। तो यहाँ पे अपनी मेहनत को किसी और को देना नहीं है, खुद के लिए किया जाने वाला मेहनत है, ठीक ना। और पढ़ाई ये भी ऐसा होता है ना कि पढ़ाई करके हम किसी दूसरे को देंगे नहीं, खुद के लिए किया जाने वाला। जो काम खुद को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला है उसमें हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की चीजें कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से ये सवाल। मैं साइड हो जा रहा हूं, देखिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न है करनी में 5 माइनस करनी में 2, फिर करनी में 5 प्लस करनी में 2। इसी जैसा एक सवाल अभी उधर हम लोग बनाए थे, फॉर्मूला वहां पे लिखा गया था a माइनस बी फिर a प्लस बी, इसका रूल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसका रूल होता है। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देता हूं। सोल्यूशन में करनी में 5 कॉमन ले लीजिए, बाकी सब में गुना कराइए। 5 प्लस करनी में 2 माइनस करनी में 2 ले लीजिए, गुना करा लीजिए, करनी में 5 माइनस करनी में 2।
चलिए करनी में 5 से 5 में गुना कराएंगे तो बोलेंगे 25, माइनस इन दोनों में गुना कराएंगे तो प्लस में बोलेंगे 10, इन दोनों में गुना कराएंगे तो बोलेंगे 10, और फिर इन दोनों में गुना कराएंगे तो माइनस माइनस ये वाले माइनस ये वाले माइनस प्लस हो जाएगा, करनी में बोलेंगे 4। करनी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, एगो सॉरी यहाँ पे ये माइनस है प्लस है कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे भाई, प्लस में 4, 4 का वर्गमूल कितना निकालेंगे 2, तो ये उत्तर रहेगा कितना, गलत कर दिए का हमने, हाँ गलत हुआ है ना, आंसर कितना आएगा जी, यहाँ पे हमने गलत किया है, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस हो वहां पे गलती हुआ है, 1 मिनट, ये रहा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस सिंबल को यहाँ पे क्या करता हूँ मिट कर देता हूँ। चलिए तो ये रहा 5 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 5 में से 2 जाएगा कितना बोलेंगे 3। दूसरा इसका क्या तरीका है, दूसरी विधि है करनी में 5 माइनस करनी में 2, फिर करनी में 5 प्लस करनी में 2, करनी में 5 माइनस करनी में 2, फिर करनी में 5 प्लस करनी में 2, इसको क्या करेंगे करनी में 5 का स्क्वायर माइनस करनी में 2 का स्क्वायर, करनी में 5 का स्क्वायर 5, करनी में 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 जाएगा कितना बोलेंगे 3। लीजिए इसका भी 2 तरीका हमने दिया आपको, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट इस वीडियो का लास्ट ये प्रश्न रहेगा, इस प्रश्नावली में 2 सवाल बचेगा, चौथा और पांचवा। पांचवा में आपको हर का परिमेयकरण करना, उसमें 4 सवाल है, उसके लिए आपका पार्ट 2 वीडियो तैयार होगा तो वो आपके पास जाएगा, और इस वीडियो में लास्ट ये आपका प्रश्न होने जा रहा है, इस प्रश्न को आप देख लीजिए। प्रश्न क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, प्रश्न कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि का मतलब कह रहा है कि मान लीजिए सी, पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी आपसे कोई पूछे कि पाई किसे कहते हैं तो कहिएगा कि वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात होता है वही कहलाता है पाई। यानी पाई बराबर कह रहा है कि सी बाई डी इसका मतलब हुआ, जो कि आगे लिखा भी है, से परिभाषित है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। सी हो गया वृत्त की परिधि और डी हो गया वृत्त का व्यास, सॉरी परिधि, वृत्त का परिधि सी से सूचित करते हैं, अब वृत्त की जो व्यास होता है उसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, कह रहे कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, क्या करता है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण यानी इसका हल किस प्रकार आप करेंगे, इसका सलूशन आप कैसे देंगे, जो इसका अंतर विरोध पैदा हो रहा है वो मैं इस प्रश्न का 2 उत्तर लेके आया हूं इस वीडियो में, जो कि मैं लिख के रखा हूं पहले से, आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। पहला इसका उत्तर है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है कि C और D एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई अंतर विरोधाभास नहीं है कि C और D अपरिमेय है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का इतना लंबा चौड़ा प्रश्न का उत्तर मात्र 1 या 1.5 लाइन में है। अगर ये उत्तर भी आप लिख देंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। इससे थोड़ा बड़ा आंसर चाहिए, आइए यहां पे रखा हूं, बड़ा आंसर के लिए ये है। दूसरे शब्दों में यहां कोई अंतर विरोध नहीं है। जब हम किसी पैमाने या किसी अन्य उपकरण से किसी लंबाई को मापते हैं
तो हम केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। हमें क्या होता है, एक सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है लगभग में। क्या होता है मेरे भाई, लगभग में एक मान प्राप्त होता है। हम यह महसूस नहीं कर पाते हैं कि परिधि यानी सी, व्यास यानी डी में कोई एक या दोनों संख्या वास्तव में अपरिमेय हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम C बाई डी का रेशियो जोड़ के मान निकालेंगे तो वो मान लगभग में आएगा। तो उस स्थिति में हम ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि दोनों अपरिमेय है कि उनमें से कोई एक अपरिमेय है। इसलिए अनुपात C बाई डी अपरिमेय होता है, जिसके कारण पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। मेरी बात समझ गए? आज भर इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।